नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। सीएम मनोहर लाल से उनकी 30 मिनट चली इस बातचीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी सियासी कयासों को खारिज कर दिया और कहा कि सीएम मनोहर लाल से उनकी ये मुलाकात बस शिष्टाचार की वजह से हुई है और उनकी इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। साथ ही 3 कृषि कानूनों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा में 3 कृषि कानून वापसी का प्रस्ताव पास हो चुका है और राज्यसभा में पास हो जाएगा। जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले ही लिए हैं तो अब यह कोई मुद्दा नहीं बनता। This was a simple courtesy meeting जो मैंने खट्टर साहब से 2-3 बार टेलीफोन पे हमारी बात हुई, तो मैंने उनको बोला था जिस दिन फ्री हो गया मैं आके I'll come and visit you. So it was a purely a courtesy meeting. But the agitation now, everything is over. The 3 bills have been passed by Parliament. The other issues which they raised, the farmers raised 6 or 7 issues. That Government of India has agreed to give it. So there's no issue left. और कांग्रेस ने सरकार पर हमले शुरू कर दिए। इसी कड़ी में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार पर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भर्ती घोटाले के बाद सरकार के मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने के दावों की पोल खुल गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आयोग में घपले के लिए चेयरमैन जिम्मेदार होता है, लेकिन उन्हें अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। ऐसे में निष्पक्ष भर्ती कैसे हो सकती है? ये पारदर्शिता से नौकरी दे रहे हैं, हम मेरिट पे दे रहे हैं, उसकी पोल खुली है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई और पारदर्शिता मेरिट नोटों की टैक्सिंग बंद आ गई। ये साबित हो गया। इन्होंने, मैंने पहले कह रहा था कि ये इन्होंने जो नौकरियां जो लगाई हैं वो जो है जैसे परचून की दुकान में परचून बेचते हैं ना, इस तरह नौकरियों के भाव लगे हुए थे और इस तरह बिके। और आपने देखा एसएस कमीशन में, सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में भी ऐसा ही हुआ। चेयरमैन सस्पेंड हुआ, उस टाइम बहुत सारे लोग पकड़े गए उनके। इसी प्रकार से एचपीएससी में, अब एचपीएससी की उसकी जिम्मेवारी तो चेयरमैन की होती है, चेयरमैन तो वही है, तो जांच कैसे? और हरियाणा में पब्लिक सर्विस कमीशन में सामने आए भर्ती घोटाले के बाद विपक्ष ने मनोहर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस सरकार पर हमला बोला। इस पूरे मसले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने चहेतों को बचाने के लिए विजिलेंस कमीशन पर सही जांच नहीं करवाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार ने विजिलेंस कमीशन में अदालत को बरगलाने की कोशिश की। इसी वजह से अदालत ने सभी आरोपियों के रिमांड को खारिज कर दिया। विजिलेंस विभाग अनिल नागर, डिप्टी सेक्रेटरी अश्वनी शर्मा और नवीन को जांच के नाम पर ढकोसला पूरा कर पूरा मामला रफा दफा कर रहा है। यह पहली बार सीधा आरोप उन पर है। खट्टर साहब मीडिया में, कल भी उन्होंने कहा, मीडिया में दोषियों को ना बख्शने के लिए छाती ठोकते हैं और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ऊपर से आए विशेष आदेशों के चलते अनिल नागर, अश्वनी शर्मा और नवीन आरोपी को विजिलेंस विभाग मौज करवा रहा है। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर पहुंचे हैं, जहां जठलाना स्कूल में उन्होंने अच्छे अंक और अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किया। आपको बता दें कि आजादी के 75वें अमृत उत्सव के मौके पर जठलाना स्कूल के परिसर में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कंवरपाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री और पूर्व मंत्री करण देव कंबोज शामिल हुए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट देकर उनकी प्रतिभा भी आगे लाया जाएगा। कि ये साल में जो बच्चों का जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए या किसी ने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया, उनको इनाम जो जिस प्रकार से देने का काम साल में एक बार कहता था, उसका कार्यक्रम आज यहाँ जठलाना स्कूल में रखा गया। और यहाँ जहाँ आने के बाद मुझे जो जानकारी मिली वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। जितने बच्चों ने यहाँ
शिक्षा के मामले में लगभग काफ़ी बच्चे हैं जिनके नंबर जो है 80% से ज़्यादा है, और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खेल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का प्रदर्शन, और मैं विशेष करके जो हमारे यहाँ हेड मास्टर हैं, स्टाफ हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा काम है। और हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बावल नगर पालिका में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के बारे में सोचते हैं। वहीं उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह रोजगार उपलब्ध करवाने में लोगों को परेशान न करें और जल्द से जल्द योजनाओं के तहत उन्हें ऋण उपलब्ध करवाएं। साथ ही राकेश टिकैत के बयान पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को किसान संगठन खराब न करें। अब जो किसान संगठनों की जो मांग थी कि भी 3 कानून वापस लिए जाएं, तो वो सरकार ने वापस ले लिए हैं। तो अब किसान संगठनों को प्रधानमंत्री जी की बात का मान रखते हुए उन्हें अपना आंदोलन ख़त्म करना चाहिए, और जो देश का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। दोनों सदन में तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा है कि अब किसानों को आंदोलन खत्म करके अपने घर वापस लौट जाना चाहिए और किसानों को अपने खेतों में काम करना चाहिए, जिससे किसान अधिक से अधिक फसल पैदा कर समाज के विकास कार्यों में अपनी भूमिका निभा सके। साथ ही एमएसपी के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि एमएसपी को लेकर कई ऐसी फसलें हैं जो एमएसपी पर बिक रही हैं और किसानों को उनका लाभ मिल रहा है। अन्य राज्यों से किसान अपनी फसल को लेकर हरियाणा में बेचने के लिए आते हैं क्योंकि उनको यहाँ फसल का उचित दाम मिलता है। मेरा तो किसान भाइयों से अनुरोध है, ठीक है, जो भी समस्या है वो भी बैठ के सुलझ जाएंगे, परंतु उनको वहाँ से देखिएगा, वो वहाँ पर जो बैठे हुए हैं किसान भाई, उससे जो है सड़कें जो अवरुद्ध हो रही हैं, आने जाने वालों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, व्यापार बड़ा प्रभावित हो रहा है। हमारे किसान भाई जो सब्जी बोने काम करते हैं, यहाँ से दिल्ली ले जाते हैं, वो बड़ा प्रभावित है। उसी कारण से सब्जी के रेट भी बहुत कम हो गए। तो मेरा उनसे अनुरोध है भी किसानों की, देखो जिनको नुकसान हो वो भी किसान भाई हैं, और जो आने जाने में जिनको प्रॉब्लम हो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे प्रदेश के नागरिक हैं। देखो जनता को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए जनता के हित को देखते हुए उन्होंने वहाँ से उसको ट्रैक को खाली कर देना चाहिए और अपने घरों में आकर के उनको काफ़ी दिन हो गए काम करें खेतों में आके। झज्जर में 9 दिसंबर को जेजेपी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर जन सरोकार रैली का आयोजन होना है, जिस पर हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गीता भुक्कल ने कहा है कि जेजेपी के नेताओं को सिरसा में ही घुसने नहीं दिया जा रहा है और अब इस पार्टी के नेता बाहरी क्षेत्र में घुसने का प्रयास के दिलों में जगाने में सफल नहीं हो पा रहे। जो उनका गृह क्षेत्र है, गृह जिला सिरसा, वहाँ तो ये लोग घुस नहीं सकते हैं। उचाना जो इनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ ये घुस नहीं सकते हैं। क्यों दूसरे एरियाज में आ रहे हैं, क्यों अपने एरिया में नहीं जाते? अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। स्थापना क्या भी स्थापना, आज लोगों का जज्बा से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि लोगों ने जो इनको वोट दिया था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनको दिया था, लेकिन इन्होंने बीजेपी के साथ जाकर उनकी सरकार बनाकर हरियाणा को पीछे ले जाने का काम किया है। और दोनों सदन में तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद करनाल के किसान में खुशी की लहर देखी जा रही है, जिसके बाद करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों ने नाच गाना गाकर जश्न मनाया। साथ ही किसानों ने मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। वहीं इस दौरान किसानों का कहना है कि सरकार को एमएसपी पर कानून बना देना चाहिए और किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे भी वापस लेने चाहिए ताकि किसान अपना धरना खत्म कर सके। एक साल से संघर्ष जारी था और पिछले 1 साल से भाजपा बीजेपी सरकार देश का प्रधानमंत्री इन कृषि कानूनों के फायदे गिनवाता रहा, पर किसान पूरा संघर्ष करते रहे। आज 29 नवंबर को ऐतिहासिक दिन, आज ये दोनों बिल, ये जो कृषि कानून के तीनों बिल दोनों हमारी संसद में रद्द हुए हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। ये किसानों के संघर्ष की जीत है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे लंबा आंदोलन, इसके लिए हमारे सभी किसानों को, मजदूरों को, सारे साथियों के, पूरे देश की जनता को हम धन्यवाद करते हैं। देश और प्रदेश के किसानों को हम बधाई देना चाहते हैं। आज उनकी मेहनत रंग लेकर आई। जो 1 साल से संघर्ष हमारा बॉर्डरों पर चल रहा था, उसमें हमारे 750 से ज़्यादा किसान साथी शहीद
शहीद हुए थे। आज उनका खून ये रंग लेकर आया, आज किसान खुशी मना रहे हैं। जो कहते थे कि ये जो कानून बन जाते हैं वो कभी वापस नहीं होते, सरकार ने उनको किसान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और इस सरकार को झुकाने का काम किया और कानून जो हमारे मौत के वारंट थे उन्हें वापस कर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।